इंडिया अलायंस की बात की जाए तो आपको लगता है कि कामयाब होंगे मुत्तहिद होकर? और अगर आपको ऑफर आता है इंडिया अलायंस से तो क्या आप उधर जाएंगे? देखिए, अब तक तो कोई ऑफर नहीं आया तो उस पर कैसा विचार करेंगे हम। इम्तियाज साहब ने तो ओपन ऑफर दिया था, आपको याद होगा, कई महीने पहले। एक ने दो दो मरतबा इम्तियाज साहब बोले, तो उसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर पार्लियामेंट, अब जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट डिबेट के ऊपर बहस देख लीजिए, ये तमाम सेकुलर पार्टीज की, या फिर जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन जो गवर्नमेंट ने रूल 193 के तहत डिस्कशन कराया, ये लोग, इनका भाषण देख लीजिए आप पार्लियामेंट में। क्या क्या है वो, क्या बोल रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे। तो मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जब काजी साहब निकाह करते किसी दूल्हे का, तो दूल्हे की रजामंदी लेके फिर दुल्हन के पास जाते, गवाहों, दो गवाहों को लेकर। जब दुल्हन के पास जाते तो दुल्हन शर्मा के नहीं बोलती कबूल है, खामोश रहती। तो ऐसा वो उसको बोलते भाई ये रजामंदी, इसकी खामोशी इसकी रजामंदी है। तो इन लोगों की खामोशी रजामंदी है, पूरा हर चीज पे खामोशी है। आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हैं, आइडियोलॉजी पे लड़िए ना। असल तो मुद्दा आइडियोलॉजी का है। आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हो लोगों को। आप नहीं बोलना चाह रहे कि 6 दिसंबर को क्या हुआ। आप नहीं बोलना चाह रहे कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को, कब्रस्तान को तोड़ दिया गया। आप नहीं बोलना चाह रहे कि सुनहरी मस्जिद जो 200 साल पुरानी है उसको नोटिस आया तोड़ने का, उस पर नहीं बोलना चाह रहे आप। उत्तराखंड का यूसीसी का बिल आया तो ये जो सेकुलर पार्टी है, वॉइस वोट से उसको यूनानिमस पास कर दिया आप लोग। क्या है आपका, क्या कमिटमेंट है इस आइडियोलॉजी पे आप बोल रहे हैं। फिर आप क्यों बोलते मुसलमान को आके सब धोखा क्यों देते आप। ये सब चीजें हैं सामने आ रही सर आपको लगता है कि हैं।